हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी का ये पहला वीडियो होगा मेरे चैनल पर। ठीक है, जिससे देखिए जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसी तरह दरोगा के लिए क्या है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या हमारा आज पढ़ाएंगे, सोलर सिस्टम क्या है, सौर प्रणाली। सोलर सिस्टम समझिए। और सोलर सिस्टम में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाता है। किस लिए? क्योंकि ये हर एग्जाम में इससे प्रश्न आता है। ठीक है, चाहे दरोगा का ले लीजिए या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज ले लीजिए, है ना। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेन रोल निभाता है ना। एसएससी को भी ले लीजिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिएगा, बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर प्रणाली। इसका खोज किन्होंने किया? तो कह सकते हम क्या, कोपरनिकस ने। ठीक है, ये चीज हमारे क्या है, ये क्या है, सोलर सिस्टम का खोज किन्होंने किया? कोपरनिकस ने। इसमें पहले क्या थे, 9 ग्रह थे। क्या थे? पहले 9 ग्रह था। ठीक है, तो 2006 के पहले क्या था, 9 ग्रह था। लेकिन 2006 के बाद अब 8 ही ग्रह बच गया। वो क्या हमारा है, प्लूटो को हटा दिया गया, है ना। जो ग्रहों की गति किसने दिया था? केपलर सर ने दिया था। तो उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा था प्लूटो, है ना। तो उसकी इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसका मान्यता रद्द कर दिया है। तो अभी हमारे पास क्या है, 8 ग्रह। क्या है, 8 है, 8 ग्रह है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, सन है। सन क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए सन ये ग्रह नहीं है। क्या है, सन एक ग्रह नहीं कर सकते। सन एक क्या है, स्टार है। ठीक है, स्टार तारा उसको कहते हैं हम लोग जिसके पास खुद का लाइट हो, है ना। खुद का क्या हो, लाइट हो, है ना। वो खुद पर चमके, है ना। अदरवाइज ये नहीं कि दूसरों को लाइट पर डिपेंड हो। तो वो क्या होता है, हमारा सन। तो सन क्या करता है, सन के पास खुद का लाइट है। देखिए ये तारा के बारे में पढ़ना होता है, ब्रह्मांड के बारे में क्या होता है, पढ़ना होता है। तो पहले हम चाह रहे हैं कि आपको ये नॉर्मल चीजें पता चल जाए, है ना। पहले आपको ग्रह के बारे में पता चल जाए, फिर हम क्या करेंगे, स्टार का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा। जैसे स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, है ना, मंदाकिनी हो गया। ये चीजें हमारे क्या, ब्रह्मांड, ये सब चीजें क्या है, इसके पहले बताना पड़ता है। लेकिन उस तरह आपका माइंड क्या हो जाएगा, अभी आप नया स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा उस चीज को समझना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो नॉर्मल चीजों को समझिए, फिर इसके बाद हम वो वाला वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सन सबसे पहले क्या है, सन को हेड कहते हैं। सोलर सिस्टम का क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेड। और इसके बाद क्या आता है, बुध। ठीक है, और क्या है, शुक्र है। और उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। और क्या है, मंगल है। समझिएगा। उसके बाद क्या है, बृहस्पति है। उसके बाद क्या है, शनि है। उसके बाद क्या है, अरुण है। उसके बाद क्या है, वरुण है। अब इन सब चीजों को नॉर्मल बेसिक से समझिए। देखिए जो यहां से देखिए, और ये बीच में क्या आता है, क्षुद्र ग्रह आता है। क्या आता है, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ के जो अंदर वाला ग्रह रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह कहेंगे। ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे, पृथ्वीय ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, पृथ्वीय ग्रह कहेंगे। और यहाँ के जो क्षुद्र ग्रह के जो ये साइड वाला 4 ग्रह है, वो क्या हमारा होगा, बाह्य ग्रह। ठीक है, बाहरी ग्रह इसको हम कहेंगे। ठीक है, या फिर बृहस्पतीय ग्रह इसको कहेंगे। तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, कि आंतरिक ग्रह, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन है। तो ठीक है, इस तरह ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां से समझिए। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हमारा आंतरिक ग्रह है। और ये क्या हमारा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या हमारा है, बाहरी ग्रह है। ठीक है, बृहस्पतीय ग्रह है। ये चीज हमारा क्या है, इससे सोलर सिस्टम से ये नॉर्मल पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हम अपनी ऐसे नंगी आंखों से, हम लोग इस तरह आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, 5 ग्रहों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, देखिए बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन सब 5 ग्रह को हम देख सकते हैं। तो इसको याद करने का कैसे ट्रिक है, जो सप्ताह का जो भी दिन है ना, जो सप्ताह का जो भी दिन है ना, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह ट्रिक से समझिएगा। ठीक है, कि हम कौन कौन 5 ग्रहों को देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारा क्या था, सोलर सिस्टम से। अब हम सन की बात करते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। तो सन की अब हम बात करते हैं। सन देखिए, सन क्या है, सन एक क्या है, तारा है। ये तो है ना, आपको अब पता चल गया होगा क्या है, तारा है। तो देखिएगा, तारे के पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है। ठीक है, तो देखिएगा, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य सबसे निकट तारा है पृथ्वी का। देखिए पृथ्वी का सबसे निकट तारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, और सूर्य का सबसे निकट तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये चीजें है। अब देखिए उसके बाद क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गोला है। ठीक है, गैसीय गोला है। कैसे है बताते हैं। देखिए जब क्या हुआ था, इससे पहले क्या है, एक निहारिका शब्द है। क्या है, एक निहारिका शब्द, ये चीजें है। देखिएगा वो चीजें क्या ब्रह्मांड में है, हम उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ब्रह्मांड का एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, निहारिका क्या होता है, नेबुला क्या होता है
है ना, उससे ही क्या बनता है, वो भी वही क्या होता है, जब ग्रेविटेशन हुआ तो आपस में आकर मिल गए थे, तो वो क्या वो उसने फिर क्या एक एनर्जी हुआ, फिर एक हीट उत्पन्न हुआ, जिससे सन का निर्माण हुआ। जिसे हम ही इसे लोग देखिए, कहीं 10 लोग एक साथ बैठे हुए तो नॉर्मल सी बात है कि हीट उत्पन्न होगा, है ना। या फिर अभी क्या साथ में सोने से क्या होता है, जैसे अभी आप लोग अगर बैचलर हैं तो आप साथ में सोते हैं तो क्या होगा, ठंड में आपको क्या थोड़ा हीट की तरह लगता है। तो उसी तरह है, जब धूल कण आपस में क्या कंबाइन हुए थे, मिले हुए थे, तो वो क्या एक हीट का निर्माण किया, एक उष्मा का निर्माण किया, उससे फिर सन का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण उसी तरह हुआ। ठीक है, वो चीजें ब्रह्मांड में पढ़ना है तो उसको हम अपलोड करेंगे। अब आते हैं कहाँ, तो देखिए सूर्य गैसीय गोला, तो इसका क्या क्या कंडीशन है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है 71% है, क्या है हाइड्रोजन क्या है 71% है, और क्या है हीलियम क्या है 26.5% है, और बाकी गैसेस है कितना 2.5%। ठीक है, ये चीजें तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंट है 71% है। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी पर वाटर का कितना परसेंटेज है 71% है, उसी तरह सन में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज 71% है। ठीक है, हीलियम कितना है 26.5% है। ये चीजें है। अब देखिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। देखिए सन हो या फिर तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है, तो वो चीजें अलग है। ठीक है, अब आते हैं कहां पर, देखिए सूर्य से पृथ्वी पर है ना, जो सन का लाइट आता है उसमें कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। इसमें क्या लगता है 8 मिनट 16 सेकंड टाइम लगता है, ये चीजें। ठीक है, अब देखिए सूर्य में क्या होता है, काला धब्बा भी होता है। क्या होता है, सूर्य में काला धब्बा होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित कर पाता है, इस तरह करके था। तो आंसर इसका क्या होगा, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए सन है, तो सन में उसका जो अलग अलग पॉइंट, वहां पर अलग अलग उसका टेम्परेचर होता है। जैसे सन के जो सेंटर में उसका तापमान कितना होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज्यादा कहां होता है, उसका केंद्र में क्या होता है तापमान होता है। सतह में उसका क्या होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो आपको कितना बोलना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना है। ठीक है, ये चीजें है। अब उसके बाद देखिए इसमें जो काले धब्बे होते हैं उसका तापमान कितना होता है, तो उसका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीजें हमारे क्या था, इससे था। ठीक है, अब आते हैं कहां पर हम लोग, अब देखिए यहां पर नॉर्मल चीजों को समझिए। सबसे पहले क्या है, एक उपसौर और अपसौर की घटना होती है। क्या होती है, उपसौर और अपसौर की घटना होती है। देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले देखिए उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को, जब क्या होता है सूर्य नजदीक आता है, क्या आता है नजदीक आता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, कहां पर कर सकते हैं 4 जुलाई, क्या करेंगे 4 जुलाई को क्या होता है हमारा, सूर्य जब दूर जाता है तो वो हमारा क्या होता है अपसौर होता है। ठीक है, ये चीजें है। तो देखिएगा, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसतन दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये चीज हमारा क्या है, तो 3 जनवरी को हमारे क्या होता है, उपसौर की घटना होती है। क्या होता है, उपसौर होती है। और 4 जुलाई को क्या होता है हमारा, अब क्या होता है 4 जुलाई हम कहेंगे, क्या कहेंगे 4 जुलाई को हमारे क्या होता है अपसौर की घटना होती है। तो इस टाइम क्या होता है, सन से इस तरह, सन से इसकी पृथ्वी की दूरी, ये पृथ्वी है, तो सन से पृथ्वी की दूरी कितना होता है 15.28 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। और यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर आकर क्या हो जाता है, कम जाता है। क्या होता है, यहां पर दूरी आकर क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, ये चीजें है। तो अब देखिएगा, ये हमारे क्या था, इससे था। अब उसके बाद क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते क्या सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते। क्या जाना था सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो देखिए जैसे ये क्या है सन है, और ये क्या है अर्थ है। तो इसी तरह क्या इसके बीच में क्या करता है, इसके चारों तरफ, इस अर्थ के चारों तरफ क्या मून क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, मून के बारे में आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो मून जब चक्कर लगाता है तो ये क्या होता है, पृथ्वी और सन के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। उससे कारण क्या होता है, सूर्य पर ग्रहण कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण करते हैं। ठीक है, चंद्रमा सूर्य पर ग्रहण कर लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण करते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण के जो मैक्सिमम टाइम होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक सूर्य ग्रहण रह सकता है। ठीक है, कितना देर तक, तो 8 मिनट तक रहता है। क्या रहता है, 8 मिनट तक रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए तीनों क्या होता है, गति में होता है। क्या होता है, तीनों गति में होता है। सूर्य भी गति में होता है, मून भी गति में होता है, अर्थ भी अपना गति में होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि वो 8 मिनट में क्या होगा, वहां से उसका चैप्टर क्लोज हो सकता है। ठीक है, वहां से उसका क्या हो जाएगा, चैप्टर क्लोज होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीजें था।
अब देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो इसमें क्या होता है, डायमंड रिंग की घटना होता है। क्या होता है, डायमंड रिंग की घटना होती है। और क्या होता है, किरीट, क्या होता है, कोरोना। देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या होता है, इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा दिखता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऊपर वाला साइड वाला भाग क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और जब ये प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या होता है, इससे एक किरण निकलते हैं। क्या निकलती है, किरण, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स रे कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स किरण कहते हैं। वो हमारे आंखों के लिए क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए ऐसे नंगी आंखों से हम लोग क्या करेंगे, सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाते हैं। नहीं देखना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्या था, इससे था सन से ये सब नॉर्मल चीजें क्या था, ये सब पॉइंट्स था। तो एक बार इसको क्या कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, एक बार इसको क्या कीजिए, रिप्ले कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा। अब हम इसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आप इसका तो ये हमारा क्या था, सन से ये सब पॉइंट्स था। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। ठीक है, सबसे फर्स्ट ग्रह क्या हमारा है, बुध ग्रह। ठीक है, देखिएगा बुध सोलर सिस्टम में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है बुध। तो बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो हिंदी वाला स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, फिगर में आप देख लीजिएगा, वो क्या है, सबसे नजदीक ग्रह है। और क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि सबसे छोटा ग्रह कौन है ना, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। उसके बाद क्या, सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। और क्या है, सबसे कम दिन, क्या है, सबसे कम दिन में चक्कर कौन लगाता है, 88 दिन में यही लगाता है, बुध लगाता है। और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, अधिक लेता है, वरुण। क्या लेता है, वरुण। ये हमारे क्या लगता है, बहुत अधिक टाइम लेता है चक्कर लगाने में सूर्य का। तो ये चीजें समझिएगा। तो सबसे कम कौन ले रहा है, बुध, और सबसे ज्यादा कौन टाइम लेता है, वरुण लेता है। ठीक है, चक्कर लगाने में। ये दो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब आते हैं कहां पर, हम लोग आते हैं इसकी विशेषता क्या है, किस पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, इस जो बुध पर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी विशेषता है, मेन विशेषता इसका यही है। अब आते हैं क्या, तापांतर पर, ताप का क्या क्या अंतर, यहाँ पर कितना अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पर ताप का बहुत अंतर होता है। यहाँ पर ताप का 600 डिग्री सेंटीग्रेड का होता अंतर हो जाता है। लिख देते हैं एक बार, 600 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर क्या हो जाता है, ताप का अंतर होता है। वो कैसे होता है, तो देखिएगा सबसे दिन में यहाँ क्या होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान चल जाता है। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान चल जाता है। और रात में क्या होता है, वही क्या होता है, -150 में इसका तापमान नीचे आ जाता है। ठीक है, तो समझिए कितना अंतर हुआ ना 600 का। तो ये चीजें है। अब आते हैं हम कहां पर, कि इसका कोई उपग्रह नहीं। क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह क्या होता है, जिसे मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इससे क्वेश्चन भी थोड़ा कम ही बन पाते हैं। ठीक है, इससे बनते हैं क्वेश्चन क्या, कि सबसे छोटा ग्रह है और इसका मतलब कि सबसे कम दिन में ये चक्कर भी लगाता है सन का। ठीक है, सन का सबसे नजदीक पड़ता है, तो सबसे कम दिन इसको टाइम लगता है चक्कर लगाने में। तो ये चीजें क्या था, बुध से था। शुक्र को आप समझिएगा। ठीक है, देखिए शुक्र ये क्या है, सेकंड प्लैनेट है। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, सबसे नजदीक में कौन है, शुक्र है। ये चीजें है। अब देखिएगा, और अर्थ का और सन का सबसे नजदीक में क्या था, बुध था। तो दोनों को रिलेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह होता है। देखिएगा कैसे, देखिएगा शुक्र पर क्या होता है, शुक्र पर क्या होता है कि मतलब CO2 क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत गर्म होता है। और क्या होता है, गर्म होने के कारण क्या है, चमकीला है। गर्म है तो नॉर्मल सी बात है कि चमकीला होगा। देखिएगा CO2 की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत गर्म ग्रह है। अब देखिए CO2 का क्या लॉजिक है। पृथ्वी पर हम कितना CO2 है। ठीक है, पृथ्वी पर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, क्या आप बता सकते हैं, 0.03% है। ठीक है, तो समझिए इतना गर्म रहता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, समझ के मान कर चलिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ रहता ना है। तो यहाँ पर समझिए इतना है, इतना यहाँ पर क्या 90% क्या है, 90% क्या है, CO2 की मात्रा है यहाँ पर है। तो समझिए यहाँ पर कितना गर्म रहना चाहिए। तो ये चीज हमारा क्या था, यहाँ से था। अब आते हैं क्या, भोर का तारा। देखिए शुक्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, भोर का तारा कहते हैं। सुबह में कभी आप देखिएगा, है ना, तो वो क्या होगा, चमकता रहेगा। क्या रहेगा, चमकता रहेगा। क्या रहेगा, भोर में क्या रहेगा, चमकता रहेगा। तो उसी तरह शाम में भी जब सन सेट होने लगता है तो उस वक्त भी क्या होता है, ये चमकता है। तो इसलिए भोर का तारा और सांझ का तारा क्या होता है, हमारा शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र को ही क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए शुक्र
शुक्र और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सन का क्या करता है, अपोजिट क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, सन का क्या करता है, अपोजिट चक्कर लगाता है। जिसे मानकर चलिए जिसे बाकी हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ सन का कैसे चक्कर लगाता है, ठीक है, वो क्या करता है, पश्चिम से पूर्व जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सन जो उगता है अर्थ पर वो क्या उगता है, पूरब में उगता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर यह पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, इसलिए यहां पर शुक्र ग्रह पर यहां पर सूरज पश्चिम में उगता है। तो ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो शुक्र और वरुण दो ऐसे ग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि दो ऐसा कौन सा उपग्रह है जो सन का क्या करता है, अपोजिट चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब आते हैं क्या कहते हैं, इसमें भी एक चीज कॉमन मिलेगा आपको कि इसका भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। तो दो चीजें आप रिलेट कीजिए। तो सन के बाद सन जो दो ग्रह है, फर्स्ट में बुध था और सेकंड क्या है, शुक्र है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, है ना। एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए, पृथ्वी को क्या करना है हम लोग, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिएगा, यहाँ पर पानी अधिक है और स्थल क्या है, कम है। ठीक है, 71% क्या है, वाटर ही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहते हैं। अब आते हैं क्या, देखिए पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री के अक्ष पर क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, झुकाव, देखिए, और यही झुका हुआ, इसी के कारण क्या होता है, और यही रोटेशन रिवोल्यूशन का कारण क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात होता है, और क्या होता है, मतलब ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना, मौसम परिवर्तन होता है, वेदर चेंजेस, है ना, ये चीजें है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 23 आवर 56 मिनट। ठीक है, ये क्या होता है, एक दिन क्या होता है, इसका क्या होता है, 23 आवर 56 मिनट होता है। उसके बाद क्या, 365 दिन और क्या 6 घंटा में ये क्या करता है, सन का एक चक्कर लगाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक साल कहते हैं। और ये क्या, इसको कहते हैं वन सोलर ईयर, इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या है, पृथ्वी का एकमात्र वन एंड ओनली सैटेलाइट है, वो क्या हमारा है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। देखिएगा, चंद्रमा से अब कुछ बेसिक पॉइंट बनते हैं, उसको समझिएगा। देखिए चंद्रमा, ये देखिए, ये क्या हमारा है, सन है। क्या है, सन है। तो जिस तरह अर्थ सन का चक्कर लगाता है, उसी तरह अर्थ का चक्कर लगाता है कौन, मून लगाता है। कौन लगाता है, मून लगाता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यही कंडीशन है मून में। देखिएगा, तो मून से क्या है, मून का अध्ययन क्या कराता है, मून से जो भी लाइट यहां तक पहुंचता है। देखिए, पहले तो मून क्या करता है, सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, पृथ्वी तक पहुंचाता है, या फिर पृथ्वी तक पहुंचता है। और टाइम कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना लगा था, 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन यहां पर चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना लगता है, 1.3 सेकंड मात्र लगता है। तो ये चीजें हमारा क्या था, इससे था। और जो इस प्रकाश जो आता है, इसको अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, हम पृथ्वी से हम चंद्रमा का पूरा भाग को नहीं देख सकते हैं ना, पूरा पार्ट को नहीं देखते, मात्र 57% पार्ट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा है, इसी यहाँ पर एक क्या है, शांति सागर। क्या है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है, चंद्रमा पर ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, कि शांति सागर निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है ना, तो क्या होगा, हमारा चंद्रमा पर होगा। अब देखिए, मून से अब पढ़ ही रहे तो एक दो और पॉइंट जान लेते हैं कि सबसे पहला कदम चांद पर किन्होंने रखा। तो क्या होगा, हमारा 1969 में क्या, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर थे, उन्होंने क्या किया, अपोलो 11 के जरिए क्या किया था, वहां पर पहला कदम रखे थे। ठीक है, ये चीजें हमारे क्या था, मून से था। अब देखिए, एक सुपर मून होता है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, ब्लू मून होता है। ठीक है, तो जब क्या करता है, जब चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के थोड़ा नजदीक आता है, तो ये बहुत चमकने लगता है। ठीक है, ये क्या, इसका आकार भी बढ़ जाता है, इसको दिखने में थोड़ा क्या लगता है, बड़ा लगता है। तो वो क्या होता है, हमारा होता है सुपर मून होता है। क्या होता है, सुपर मून होता है। क्या करता है, अब उसके बाद क्या, एक क्या होता है, ब्लू मून होता है। क्या होता है, ब्लू मून। तो ब्लू मून का क्या कंडीशन है, जैसे एक मंथ में एक ही पूर्णिमा आता है, लेकिन अगर एक मंथ में 2 पूर्णिमा हो गया तो वो क्या होता है, हमारा होता है ब्लू मून। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो ये चीजें हमारे क्या था, अर्थ से था और मून से, ये सब पॉइंट्स था। ठीक है, अब हम इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्यों इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, FeO की मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है यहाँ पर, अधिक, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, गर्म ग्रह अलग था। गर्म ग्रह हमारा क्या था, शुक्र ग्रह था। CO2 की अधिकता के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक उपस्थिति के कारण वो क्या था, गर्म था। लेकिन यहाँ पर लाल ग्रह अलग है, तो लाल ग्रह क्या होगा, हमारा मंगल ग्रह होगा। उसके बाद देखिए, ये कितना है, 25 डिग्री पर क्या हुआ, झुका हुआ है। तो झुका हुआ के कारण यहाँ भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ भी मौसम चेंजेस होता है।
ठीक है। जिस तरह अर्थ पर मौसम चेंज होता है उसी तरह क्या होता है मंगल पर भी क्या होता है मौसम चेंज होता है। और दिन और रात की अवधि भी क्या है पृथ्वी के समान ही होता है। क्या होता है पृथ्वी के समान होता है। और इसका क्या है 2 उपग्रह है, ठीक है। क्या है मंगल का 2 उपग्रह क्या है, एक क्या है फोबोस है, क्या है डिमोस है। तो डिमोस से पॉइंट को समझिएगा, डिमोस क्या है पूरा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है डिमोस, क्या है पूरा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह क्या है डिमोस है, ठीक है। ये चीजें था। अब देखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको हम क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को हम जानते हैं। देखिएगा क्षुद्र ग्रह मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में है, वो कैसे हुआ, जिस तरह मतलब बिग बैंग थ्योरी जब वो था हमारा, तो जिस तरह उस सन के चारों ओर जिस तरह प्लैनेट चक्कर लगाने लगा तो उसी तरह ये भी क्या करने लगा चक्कर लगाने लगा, ठीक है। तो इसी में से क्या होता है उल्का और धूमकेतु की घटनाएं इसी से होती है। तो जब ये चक्कर लगाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का कह सकते हैं, अर्थ का कह सकते हैं, किसी का भी कह सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या होता है सन के तरफ आने लगता है, ठीक है। तो वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब इंटर करता है ना, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो मिसोस्फेयर मध्य मंडल में जब इंटर करता है तो वो क्या करता है जलने लगता है। क्या करता है जलने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा उल्का होता है। इस तरह का घटनाएं होती है, ठीक है। अब कहां पर आते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है लुनार झील क्या है इसी का एग्जांपल है। वही गिरने से क्या हुआ वहां पर झील का निर्माण हो गया है। ये चीजें महाराष्ट्र में क्या है लुनार झील। अब आते हैं हम कहा धूमकेतु की बात करते हैं। देखिएगा धूमकेतु का वही कंडीशन है, ये क्या करता है धूमकेतु या फिर क्या हेली पुच्छल तारा है ना, ये चीजें क्या है इससे था। तो ये 76 वर्षों पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। 76 वर्षों पर क्या करता है दिखाई पड़ता है। ये किसका वही कंडीशन है, ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य क्या होता है सूर्य की ओर आकर्षित हो जाता है और क्या करता है यहाँ आने लगता है। देखिए एक क्या होता है ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल क्या है बहुत खतरनाक चीज होता है, ठीक है। ब्लैक होल अगर अर्थ से अगर टकरा गया तो पृथ्वी को पूरा आर पार कर देगा, ठीक है। वो चीजें है। इसको तो हम मतलब क्या सकते इसका इफेक्ट कम भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक होल का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है। बृहस्पति को आप समझिएगा, ठीक है। बृहस्पति से क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। देखिए बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब क्या आता है बाह्य ग्रह एक्सटर्नल प्लैनेट में सब आता है, ठीक है। ये समझिएगा। तो ये बृहस्पति क्या होता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। क्या है सबसे बड़ा ग्रह क्या है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम क्या होगा हमारा जुपिटर होगा, ठीक है। देखिएगा इससे क्या पॉइंट है, इसमें कितने हैं इसके सैटेलाइट, इसके उपग्रह कितने हैं 79। और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह क्या है गैनीमेड है। अब इससे क्या क्या पॉइंट है उसको समझिए। देखिएगा पहले, ठीक है 2019 तक या फिर 2018 तक हम कह सकते हैं कि बृहस्पति में क्या था 79 उपग्रह और सोलर सिस्टम में क्या था सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सबसे ज्यादा ग्रह किसमें है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है शनि में। क्या है 82 उपग्रह खोजे गए हैं, ठीक है। मतलब टोटल इसमें क्या है शनि ग्रह में कितने उपग्रह अब हो गए हैं 82 हो गए। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बृहस्पति में सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब क्या हो सकता है हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। इन चीजों को अपडेट कीजिए। तो ये हमारे क्या था बृहस्पति से सब पॉइंट्स था, ठीक है। अब हम आते हैं कहां शनि पर आते हैं। शनि को समझिएगा, शनि में क्या होता है उसके चारों तरफ क्या होता है एक प्रकाश की कुंडली होती है, इसको क्या कहते हैं हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं हम वलय, ठीक है। अब उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है 7 होती है। उसके बाद समझिएगा इसकी खोज किसने किया, शनि ग्रह का खोज किन्होंने किया, तो गैलीलियो सर ने किया। क्या कहते हैं गैलीलियो सर ने खोज किया। गैलीलियो से एक और पॉइंट समझिए कि सबसे पहले दूरदर्शी का आविष्कार किन्होंने किया, तो गैलीलियो सर ने किया था, ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कार किन्होंने किया, गैलीलियो सर ने किया। तो फिर गैलीलियो सर ने क्या दूरदर्शी का आविष्कार किया, इसको क्या प्रूफ के साथ बता दिया कि चक्कर लगाता है अर्थ, ठीक है। कौन लगाता है अर्थ चक्कर लगाता है और क्या लगाता है एक क्या कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाता है, ये चीजें था। अब आते हैं शनि ग्रह का घनत्व क्या होता है सबसे कम होता है। क्या होता है कम होता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है कि ये पानी पर भी तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या था इससे शनि से पॉइंट्स था, ठीक है। बृहस्पति और क्या था शनि ये था। तो अब से क्या और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका होगा शनि का होगा। कितना है 82 लिख देते हैं एक बार, ठीक है 82, ठीक है। 82 उपग्रह क्या है शनि के पास है। तो अब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रहों वाली ग्रह तो आपको क्या बताना है शनि बताना है, ना कि बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति पहले था 2019 तक कर सकते हैं वो था, ठीक है। तो ये चीजें हमारे क्या था शनि से था बृहस्पति से था। अब हम बात कर ले लास्ट के जो 2 ग्रह बचे हुए हैं। लास्ट में क्या है सेकंड लास्ट में हमारे क्या है अरुण है, उसके बाद क्या है वरुण है।
तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है कंफ्यूजन होता है इसका इंग्लिश वर्ड को लेकर, है ना, अरुण और वरुण को लेकर। तो अरुण क्या है यूरेनस और वरुण क्या है नेपच्यून, ठीक है। यूएन से याद रखिएगा, यूएन से यूनाइटेड नेशन, यूएन से याद रखिएगा, ठीक है। यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, ठीक है। तो ये चीजें है। अब देखिए अरुण से क्या पॉइंट है, यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक, क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला बड़ा सबसे फर्स्ट कौन है, बृहस्पति, उसके बाद क्या है शनि, उसके बाद ये क्या है थर्ड नंबर पर क्या है अरुण, क्या है सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा लेटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्या, लास्ट प्लैनेट 8 है क्या, वरुण, ठीक है। वरुण को क्या कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पर क्या है मीथेन, ठीक है, मीथेन की यहाँ पर मात्रा अधिक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रीन गैस, ठीक है, आप समझिएगा मीथेन। देखिएगा ये क्या है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, क्या है ना, सबसे लास्ट में है कौन, हमारा वरुण। तो ये चीजें हमारा क्या था, सोलर सिस्टम था, तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।